क्या आपको पता है कि आफ्टर blowing your accounts several times, still a person refills his account again and again and again? तो ये काफी लॉस हो जाने के बाद भी लोग इस प्रोफेशन में क्यों ट्राई करते रहते हैं? कभी आपकी ये थॉट गई है कि क्या इसके पीछे माइंडसेट हो सकता है किसी का? मैं बताती हूँ। इसके दो कारण हैं। फर्स्ट, सपोज आपने 10 ट्रेड्स लिए, ठीक है? तो 10 ट्रेड्स लिए तो उसमें से कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं होता है कि 10 में से 10 के ट्रेड्स गलत जाएं, सब में ही लॉस हो। ऐसा हो सकता है कि 10 में से 7 गलत ट्रेड्स हों और 3 सही ट्रेड्स हों। तो जब वो 3 सही ट्रेड्स होते हैं तो दो चीजें होती हैं। एक तो इंसान को एक होप मिलती है कि हाँ, इसमें मेरा कुछ हो सकता है, इसमें मैं पैसे बना सकता हूं और ऐसा हो सकता, क्योंकि ये ना लोगों को इजी मनी लगती है। जैसे किसी ने टिप दी और आपने उस स्टॉक को ले लिया, उसका प्राइस बढ़ गया, बेच दिया, 20% रिटर्न हो गया, 10% भी हो गया, किसी को 40 हो गया, 30 हो गया, किसी को जल्दी हो गया, किसी को 1-2 महीने में हो गया। तो लोगों को इसमें पोटेंशियल और इजी मनी दिखता है कि हमने तो कुछ किया नहीं, सिर्फ पैसा लगाया, वो पैसा अकाउंट में भी पड़ा रहता है, सेविंग्स में तो 5 से 6% ही ब्याज मिलता है, तो चलो कम से कम हमें 6% नहीं तो 10% तो मिला, कोई बात नहीं, 20% तो मिला। तो फर्स्ट पीपल फाइंड दैट यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग मोर देन द सेविंग्स अकाउंट, ठीक है? तो आपको इसमें एक पॉसिबिलिटी और होप लगती है कि हाँ, स्टॉक मार्केट कमा के देता है। तो वो जो 3 ट्रेड्स जो सही लगते हैं ना, वो आपको होप देते हैं और वो आपको बोलते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, इस बार गलत हो गया, कोई बात नहीं, इजी मनी है, तो नेक्स्ट टाइम फिर से मेरे को अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, कोई बात नहीं, इस बार लॉस हो गया। देखिए, वॉरेन बफे के बारे में आपने सुना ही होगा, या उनकी अगर जीवनी पढ़ी हुई है या उनके बारे में थोड़ा सा भी रिसर्च किया है, तो लगभग उन्होंने 300 डिसीजंस लिए थे अपनी लाइफ में, ठीक है? मतलब 300 बार इन्वेस्टिंग की थी, 300 बार अलग अलग तरीके के स्टॉक्स खरीदे थे। तो उनसे 300 बार में जो उनकी जो वेल्थ क्रिएट हुई है, जो या उनके डिसीजंस सही रहे हैं, वो सिर्फ लगभग 17 या 18, इफ आई रिमेम्बर दैट राइट, या 16-17, मतलब ही आउट ऑफ 300 वो उनके डिसीजंस सही हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि गलत यहाँ पे सब होते हैं, ठीक है? तो कहने का ये तात्पर्य है कि यहाँ पे होप इज अ वेरी बिग थिंग, कि आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़े अच्छे आराम से पैसे मिल गए हैं, नेक्स्ट टाइम लगाऊंगा तो और पैसे मिलेंगे, ग्रीडीनेस एक आ जाती है, एक आप ये समझ लीजिए एक पॉजिटिविटी आ जाती है, एक आशा का फैक्टर आ जाता है, एक होप आ जाता है कि हाँ भाई मेरे को पैसे मिलेंगे। फर्स्ट थिंग तो ये होती है। सेकेंड थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ये बहुत कम लोग होते हैं बट ऐसे होते हैं जो अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, ठीक है? क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट्स होते हैं वैसे ही फटाफट जल्दी जल्दी से लॉसेस भी होते हैं। तो इनको ये लगता है कि मैंने यहां से पैसा खोया है तो मैं यहीं से ही पैसे बनाऊंगा, which is more harmful than your first reason of investing या ट्रेडिंग। तो जब आपको ये फीलिंग आती है कि मैंने इसी स्टॉक से लूज किया है, मैं इसी स्टॉक में पैसा बनाऊंगा, मैंने इसी मार्केट को दिया है तो इसी मार्केट से मुझे लेना है, और आपको पता है कि कुछ भी चीज हम इस तरीके से बदले की भावना से करते हैं तो उसमें कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तो जो अकाउंट हमेशा रीफिल करने का रीजन है वो 2 रीजन है। एक तो आप स्टॉक मार्केट की कैपेबिलिटीज को समझ चुके हैं, आपको पता है कि अगर मैं इसमें सही से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करूं
तो मुझे इसमें 15% 20% रिटर्न, ये तो मैं एक नॉर्मल बता रही हूँ, महीने का आराम से मिल सकता है, सिर्फ मेरे कुछ ही ट्रेड्स अगर सही हो जाएं तो। और सेकंड होता है नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ फेलियर्स, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ लॉस। आपको ये रिवेंज मोड वाली फीलिंग आ जाती है कि मैंने अगर इस इंडस्ट्री में पैसे गंवाए हैं तो मुझे इसी इंडस्ट्री से पैसे वापस आने चाहिए, और उसके लिए मैं बार बार जो अपनी हार्ड अर्नड मनी है वो इसमें रीफिल करता रहूंगा। और इवेंचुअली होता क्या है कि अकाउंट्स ब्लो अप होते रहते हैं, ब्लो अप होते रहते हैं, फिर आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर आप इमोशंस आपके लूज हो जाते हैं। तभी तो हम ये कहते हैं ना कि ट्रेडिंग इज अ वेरी स्ट्रेसफुल जॉब, दैट्स अ वेरी स्ट्रेसफुल प्रोफेशन, क्योंकि मनी से जो हमारा, किसी का भी, इंडियन मेंटालिटी तो खैर बहुत ही ज्यादा, लेकिन मनी से जो हमारा अटैचमेंट है वो बहुत ज्यादा होता है। तो जब हमारे वो पैसे जल्दी जल्दी आते हैं तब भी हमें बहुत इलेशन अपने अंदर महसूस होता है, और जब वो पैसे जल्दी जल्दी जाते हैं तब हमें बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा दुख, बहुत ज्यादा एक इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन और एक बदले की भावना हमारे अंदर आ जाती है। तो अपने थॉट्स को आप इसमें देखना, अपनी इमोशंस को बैलेंस करना, इसीलिए हम कहते हैं कि ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है। होप दिस हेल्प्स टू यू, और ये आपको एक नया पर्सपेक्टिव देगा। यकीन मानिए, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट विच आई वांट करने के कोई पैसे नहीं लेता है यूट्यूब, आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।